गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम आपकी यूनिट 2 टिश्यू में प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एनिमल टिश्यू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका टॉपिक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे नाम आप अलग अलग तरह के टिश्यू यहाँ पे पढ़ते हो। मेनली 4 मेजर टाइप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है, मस्कुलर टिश्यू आता है, नर्वस टिश्यू आता है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से काफ़ी सारे जो हैं टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट हैं। थोड़े से नाम भी आपको अलग लग रहे होंगे। इन नाम को आप क्या कर सकते हो कि आपके जो नेबर हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको आप ये नाम दे सकते हो कि किसी को मिस्टर एपिथेलियल कहा जाए, किसी को मिस्टर कनेक्टिव कहा जाए, मस्कुलर कहा जाए, नर्वस कहा जाए। इस तरीके से आपको ये नाम याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ 1 बाय 1 जो है टिश्यू इनको स्टडी करने वाले हैं। आपको इनके नाम ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि जब तक नाम याद नहीं होंगे तब तक आप इनके फंक्शंस नहीं कर पाओगे। फर्स्ट आता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, मिस्टर एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपी का मतलब क्या होता है? आउटर, बाहर। जो आपके पड़ोसी हैं वो बाहर घूमने के शौकीन हैं, तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो है फर्स्ट जो टिश्यू है, उसमें हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। जैसे हम ये कहें कि एक ही तरह के सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं, तो इस तरह की एक सिंगल लेयर है। तो सिंगल लेयर क्या होगी कि बाहर जो कवरिंग है, बॉडी के बाहर है, या बॉडी के जो वेस्कुलर ऑर्गन है उनके इनर लाइनिंग पे अगर इस तरह की लेयर प्रेजेंट है तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगी। एज़ यूजुअल है कि जैसे मान लीजिए कि ये दूसरा पोर्शन है सर्कुलर मैनर में, तो यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ से कोई भी सब्सटेंस जो मूव कर रहा है वो यहाँ से करेगा। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जर्म्स है, तो वो इनर लाइनिंग तक जो है नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। एपिथेलियल टिश्यू तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होती, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड में थोड़ा सा रफ होना ज़रूरी है। यहाँ कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये जितने भी ऑर्गन हैं आपकी बॉडी के, चाहे वो इंटरनली है चाहे वो एक्सटर्नली है, उन सारे ऑर्गन्स को कवर अप करता है। ठीक है, मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिए हैं। स्किन जो है मेनली लाइनिंग ऑफ माउथ है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे स्फोस्टिकेटेड पार्ट हैं। ठीक है, माउथ जो है, आप खाना अगर खा रहे हो, कुछ हार्श है, उसमें जर्म्स हैं, कुछ भी है, कोई नेचर अलग है, तो वो आपकी जो बकल कैविटी है उसकी लाइनिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसमें एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में अब ब्लड जो है वो काफ़ी प्रेशर के साथ मूव करता है, तो उस पोर्शन को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा किडनी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। किडनी ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं हमें रीएब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, एक्सक्रीट करने पड़ते हैं, और वहाँ से मूवमेंट होता है। कई बार काफ़ी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी वहाँ तैयार हो जाता है, तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट जो है एपिथेलियल टिश्यू अब पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है हम इनको आगे भी फिर से 4 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। जो मेन यहाँ पे है, दिस वन इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है वो आपका इस तरीके से अरेंज है जैसे फ्लोर पे टाइल्स अरेंज होती है। ठीक है, ऐसे जो टाइल्स, अगर हम कहें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से फिक्स होगा यहाँ पे, है तो एपिथेलियल ही। अब एपिथेलियल को हमने कहा कि वो आउटर कवरिंग है। अब आउटर कवरिंग है तो प्रोटेक्टिव नेचर है ही। प्रोटेक्टिव नेचर है तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, जैसे बीच में बिल्कुल फिक्स है ये कि कोई भी चीज़ ना तो बाहर से अंदर आ पाएगी, ना ही अंदर से बाहर जा पाएगी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसे ही हम इन स्ट्रक्चर को स्क्वैमस एपिथेलियल कि सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, कि जैसे फर्श के ऊपर टाइल्स हैं उस तरीके से ये अरेंज होती हैं। ठीक है, अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर इन द स्किन, कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, कहीं से अगर वो टूट फूट जाती है उससे ये प्रोटेक्ट करेंगी। कहाँ प्रेजेंट होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियल?
अब स्क्वैमस जो हैं वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, इस तरह से फिक्स हैं, तो ऐसी ही जगह होंगी जहाँ पे आउटर एनवायरनमेंट से हमारा जो इनर बॉडी पार्ट है वो टच ना हो। तो फर्स्ट है लाइनिंग ऑफ कैविटी। अब माउथ में हम खाना जो लेते हैं वो कोई भी फ्लूइड जो है वो कंज्यूम करते हैं, या फिर जो गैसेस वगैरह मूव करती हैं, डस्ट है, उसमें बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इनर जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में से माउथ से नेक्स्ट पार्ट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उधर से ये मूव करेंगे। नोज़ के अंदर जो है वो गैसेस जो हैं वो यहाँ पे पहुँचती हैं, उसमें बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो इनसे हमें बचाएगी। नेक्स्ट जो एल्वियोली हम कहें, एल्वियोली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साइट है, जहाँ पे गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज करेंगे। अब काफ़ी ही क्या कहते हैं सेंसिटिव पार्ट्स हैं सारे के सारे, तो इन्हें आउटर एनवायरनमेंट्स में अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट हैं, कवरिंग ऑफ टंग है, स्किन है, तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट हमारा आता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल आता है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, इस तरीके से क्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेम जो है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक जैसे से। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से जो सेल हैं उनमें जो क्यूब्स प्रेजेंट हैं, उसी वजह से इस एपिथेलियम को हम क्यूबॉइडल कहते हैं। ठीक है, सेल ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब इन शेप। ठीक, अब ये जो टिश्यू हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं, थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, एक फ़िक्स पोजीशन लेते हैं, तो कोई भी ऑर्गन बॉडी का जो है उसे एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी जगह पे रजिस्ट रहेगा। ठीक है, उसका जो कांटेक्ट है वो दूसरे से जो है फिक्स रहेगा, तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये टिश्यू जो हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब मिलते कहाँ पे हैं ये? मोस्टली किडनी के अंदर मिलते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किडनी जो है उसमें रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये ट्यूबुलर पार्ट में है तो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे इनमें ही होता है, जैसे यहाँ से मूवमेंट हो रही हो। थायराइड वेसिकल्स में, थायराइड जो है इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जो ग्लैंड्स है जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स है, वहाँ भी क्यूबॉइडल जो है एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है द जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ मिल सकते हैं? ये गोनेड्स में मिलते हैं। ठीक है, गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स जो हैं वो हमारे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको हम गोनेड्स कहते हैं, ओवरी और टेस्टीज में। ठीक है, टेस्टीज के अंदर ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है यहाँ पे वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जो जर्मिनल एपिथेलियल है उसमें फिर जर्म्स फॉर्मेशन होता है, वहीं पे ये सेल्स प्रेजेंट हैं, एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट उस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है दिस वन इज कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलम में जो है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ शेप्स जो हैं वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होती है, इस तरीके से भी ये जो हैं आपके स्ट्रक्चर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे शो किया है इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। it have thread on its surface which help in absorption। अब ये thread कहाँ पे present है? यहाँ तो show हो नहीं रहे। फर्स्ट तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद कुछ जगह ऐसी होती हैं कॉलमनार एपिथेलियम में जिसमें इस तरह से धागे से निकले होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? सीलिया कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सीलिएटेड जो पार्ट है, जहाँ जिस कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होंगे उसे हम सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं। ज़्यादातर ये सीलिएटेड जो एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में। हमने पीछे क्या कहते हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है, इनर जो लेयर है,
जैसे यहाँ पे जो है उसमें इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। वहाँ पे ये कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स जो हैं स्टमक के अंदर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे सिक्रीशन भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। ठीक है, तो कॉलुमिनार एपिथेलियल्स जो हैं स्ट्रक्चर में पिलर लाइक होते हैं और इन पे अगर थ्रेड प्रेजेंट हैं तो हम इन्हें सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। वैसे नॉर्मली हम कॉलुमिनार एपिथेलियल कहते हैं। मिलते कहाँ हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बेटा आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी तो पढ़ा था स्क्वैमस एपिथेलियम, लेकिन यहाँ वर्ड हम यूज़ करें स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? अब जो स्क्वैमस हमने कहा कि वो सिंगल लेयर्स में प्रेजेंट है, जैसे इस तरीके से वो सेल प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में नंबर्स ऑफ लेयर प्रेजेंट है, एक के बाद एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि जो अगर अपर लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है तो वो उसकी जगह बड़ी आसानी से कवर अप कर लेती है, उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और ये बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। प्रेजेंट इन यूटेराइन और ईसोफेगस। कई बार जो ईसोफेगस की लेयर इनर लाइनिंग है वो वहाँ से इरोड हो जाती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल करता है। ठीक है, टिश्यू है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ना। बॉडी में जो पार्ट्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम जो टिश्यू करता है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के 4 मेन टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एरियोलर, सेकंड इज एडिपोज, थर्ड वन इज स्केलेटन और फोर्थ इज फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आप इस तरह से इन्हें बोल सकते हैं। फिर से याद करेंगे, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वन बाय वन हम यहाँ पे इनको करने वाले हैं। एरियोलर टिश्यू, अब एरियोलर टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हम कह सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? ये फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन, जो ऑर्गन्स के बीच में, जैसे बोन्स हैं और फिर यहाँ पे ऑर्गन है, इसके बीच में जो ये जगह है इसको फिल करने का काम कौन करता है? एरियोलर। इसमें खूब सारे डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फाइबर्स का प्रेजेंट होना, ग्लोबुलर और इलास्टिन जो है प्रोटीन्स का यहाँ पे होना, और इसके अलावा कुछ सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन, ठीक, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के आसपास जो है, नर्व्स के आसपास, और इन बोन मैरो, बोन मैरो जो कि आपकी बोन्स में प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ये एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है एडिपोज टिश्यू, जैसे एडिपोज, एडिपोज का मतलब होता है कि थोड़ा सा थिक फ्लफी जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? फैट सेल्स। तो ऐसी जगह मिलते हैं ये एडिपोज, जो कि काफ़ी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, जिनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है आउटर स्ट्रेस और शॉक से, जो है प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। ब्रेन जो है, और बिलो आई पोल, आई पोल्स के काफ़ी ज़्यादा नर्व्स वहाँ प्रेजेंट होती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कुशन प्रोवाइड करना पड़ता है, और वहाँ फैट सेल्स होने की वजह से ऐसा हो पाता है। और सबसे बड़ी बात इन एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? इंसुलेटर की तरह काम। अब इंसुलेटर हैं तो ये लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट, बॉडी को गर्म रखने का काम भी करते हैं। जैसे कहा जाता है थोड़ा सा हेल्दी जो पर्सन होता है उसमें खूब सारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, उसको ठंड कम लगती है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलेटल टिश्यू, जो इसमें थर्ड पार्ट आपका आता है। दिस वन इज 4 टाइप। ठीक है, फिर से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्केलेटल में बोन्स हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन है, कार्टिलेज है,
बोन्स आपने सबने देखी हैं, बोन्स जो हमारी होती हैं हार्ड हैं, नॉन फ्लेक्सिबल हैं, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। पूरी बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट हैं। कोई भी बोन आपस में बिल्कुल एक दूसरे में पिन अप नहीं होती, सब अलग अलग होती है। उनको जोड़ने के लिए कुछ टिश्यूज़ की नीड होती है। तो यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल पार्ट है और जो है फ्रेमवर्क ये आपकी बॉडी को देती हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। और जो ये बोन्स बनी जिस चीज़ से बनी होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस है। क्या है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो स्केलेटल टिश्यू में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले दो यहाँ पे टिश्यू आते हैं। एक लिगामेंट है। लिगामेंट जो हैं वो काफ़ी इलास्टिक नेचर के हैं। ये फाइब्रस फॉर्म में जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन्स के बीच में जैसे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो बोन टू बोन जो कनेक्शंस होता है और उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो लिगामेंट पोर्शन है ये काफ़ी इलास्टिक है और कनेक्ट बोन टू बोन। नेक्स्ट है टेंडन। दिस वन इज़ फाइब्रस इन नेचर। इससे थोड़ा सा अलग काम है। टेंडन जो है मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट जो है कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से, और टेंडन जो है वो कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन से। नेक्स्ट जो है बेटा कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट पार्ट है। ठीक है, इलास्टिक इन नेचर होता है, लेस हार्डर होता है। ठीक है, और कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, दो चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे जो ईयर पिना है, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर एक्सटर्नल ईयर जिसे कहते हैं, नोज़ की जो टिप है ये, और वर्टिब्रल कॉलम में जो आपकी बोन्स अटैच है एक दूसरे से, उनके बीच में जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बोन से सॉफ्ट पार्ट है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू के आपके 3 पार्ट्स। लास्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपका, उसमें 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है आपका ब्लड और दूसरा आता है लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की जो भी ये टिश्यू हैं, ये कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, मूव करते रहते हैं। जैसे ब्लड को हम कहें दिस इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनी सब्सटेंस। अब मैनी सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गैसेस आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। ये 2 मेन चीज़ें हैं जिनको वो ट्रांसपोर्ट करता है। खासकर जो गैसेस हैं हमारी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको जो है बॉडी में जो है ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम जो ब्लड टू लंग्स हैं, और लंग्स से जो आउटर पार्ट है वहाँ तक। तो ब्लड के अंदर जो मेन फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें हमारा आता है प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो जो प्लाज्मा है ये वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, इस क्या है? वाटरी फ्लूइड है। इस वाटरी फ्लूइड में 70 to 90% तक वाटर प्रेजेंट होता है। जो रिमेनिंग 10% है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर विटामिन्स और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो है। उसके बाद आरबीसी है, ये रेड ब्लड सेल्स कहे जाते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड पिगमेंट है, और ये जो रेड पिगमेंट है ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है वो डिफेंसिव नेचर के हैं। वाइट ब्लड सेल्स हम इसे कहते हैं डिफेंसिव नेचर, ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका अपना अलग अलग कंटेंट होता है। और प्लेटलेट्स जो हैं, लास्ट जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड का, वो क्लॉटिंग जो है ब्लड के, उसमें हेल्प करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। तो ये ब्लड के मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं जो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो पार्ट है वो लिम्फ है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्लाज्मा कंटेंट होता है वही सेम जो है लिम्फ के अंदर होता है। आरबीसी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं
जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज प्रोटीन एंड हार्मोन्स को। जो ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता उसे लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ भी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है।